आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे वो क्लास 12वीं का, ठीक है, क्लास 12वीं का जो आपका राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जो हम लोग मॉडल पेपर जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो आपका क्या कहते हैं एग्ज़ाम जो होगी वो 2023-24 के पैटर्न पे ही होगा एग्ज़ाम। इसमें कोई बदलाव नहीं। 30 नंबर वाले मार्क्स, मतलब कि 30 मार्क्स का जो है आपका MCQ रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 50 नंबर का आपका क्या है, आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो 30 मार्क्स और 50, तो ये क्या है कि मॉडल पेपर जब तक रिलीज नहीं किया गया झारखंड बोर्ड के द्वारा तब तक हम लोग इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसको समझ लेना है कि आपको देखिए ये मॉडल पेपर इसी के तरह आपके फाइनल एग्जाम में ही क्वेश्चन को सेट किया जाएगा, जिसमें देखना परीक्षार्थी यथासंभव आंसर जो लिखेंगे आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। दूसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य, जितने भी प्रश्न दिया जाएगा सभी को टच करना, आपको आंसर देना जरूरी है। प्रश्नों की संख्या 52 रहने वाला है, ठीक है। कुल प्रश्न संख्या 52 होगा। 1 से 30 तक जो है आपका MCQ प्रश्न रहेगा। 1 से 30 तक क्या है आपका MCQ प्रश्न रहेगा। चलिए देखिए, और 31 से 38 तक आपका जो है वो 6 प्रश्न है जो आपका 2 मार्क्स का होने वाला है, 2 नंबर वाला होगा। और 39 से 46 तक जो 6 प्रश्न है वो आपका क्या है 6, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है कि 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है ना, 2 अंक निर्धारित। इसमें कि 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य, इनमें भी जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों को। 39 से 46 के बीच में जो है आपका 7-8 प्रश्न होता है। इसमें से आप क्या कि 3 गुने 6 ये 3 मार्क्स वाला 6 का आंसर आपको देना है। और फिर यहाँ पे देखिए लॉन्ग जो 5 का जवाब आपको देना है, 4 का देना है कि नहीं, 4 का उत्तर देना है आपको, है ना। 5 चौके 20, जो 5 नंबर का है 4 प्रश्न है तो 20 नंबर आपका इधर से हो गया। ये सब्जेक्टिव का मैटर था। और MCQ तो आपको समझा चुके हैं कि वो कितना नंबर का है, 30 को रहेगा, है ना। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग प्रीवियस ईयर्स का मॉडल पेपर को हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कहता है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की हुआ था। तो राज्य में पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो किया गया था वो 1953 में किया गया था। कब? 1953 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है, कहता है कि इनमें से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। सोवियत संघ के विघटन का परिणाम इनमें से नहीं है। तो देखो, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तो वैचारिक युद्ध तो का अंत और स्वतंत्रता राष्ट्र मध्य पूर्व में संकट, जो ऑप्शन नंबर घ में दिया गया, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है इसमें से दिया गया, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। तो अमेरिकी वर्चस्व जो है वो देखा जा सकता है वो सभी में। देखिए सैन्य में तो अमेरिका है ही, आर्थिक रूप में से मजबूत है और सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत है, तो इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया। तो नीति आयोग जो इनके जो अध्यक्ष कौन होते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। तो नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान ले लिया है। तो किस संगठन का स्थान लिया है, तो योजना आयोग का, जो ठीक है पहले जो योजना आयोग था वो नीति आयोग में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। देखिए बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ। तो बांग्लादेश का आज़ादी जो है वो 1971 में हुआ था, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर का में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिया गया बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था। तो बम्बई योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बहुत बड़े कदम उठाना चाहिए, जो इसका ये था, जो ऑप्शन नंबर खा में दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दिया गया, कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो कृषि पर जोर देना था। क्या था? कृषि पर जोर देना था, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का दिया गया। दूसरा देखिए कि फरक्का समझौता किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ था। तो फरक्का समझौता जो है वो किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो वो हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो ऑप्शन नंबर ग में है, ठीक है। आगे देखिए, ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। तो ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था बाबू वो था 2002, ठीक है, नहीं 2001 था, 2002 नहीं, 2001 था, 2001 होगा,
ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है, कहता है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता था, के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिया गया कहता है किन देशों ने अंटार्कटिक चार्ट पर हस्ताक्षर किया? तो किन देशों ने किया? तो वो जो किया अमेरिका और ब्रिटेन ने, जो ऑप्शन नंबर गा में दिया गया है। आगे देखिए, पंचशील समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो पंचशील जो समझौता है 1954 में, ठीक है, 1954 में साइन किया गया था, जो ऑप्शन नंबर का में दिया गया है। आगे देखिए, दिया गया है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रवाह शब्द का अर्थ जो है वो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप देखिएगा पढ़िएगा ना तो इनमें से सभी आपका होगा। देखिए आगे देखिए, 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो वो हस्ताक्षर था कि ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, इसी के तहत साइन किया गया था, यही समझौता, ठीक है, यहीं पे हुआ था। आगे देखिए, कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है। तो राष्ट्रहित, ठीक है, राष्ट्रहित को अपने रख कर ही विदेश नीति को बनाता है। ठीक है, विदेश नीति जो बनता है वो अपने राष्ट्रहित के प्रति ही बनाया जाता है विदेश नीति। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया गया है कि भारत ने 1968 की परमाणु अप्रयास संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? तो इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है, जो ऑप्शन नंबर का में दिया गया है। आगे देखिए, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो किसने अपनाई? तो चीन ने अपनाया। ठीक है, चीन ने, जो ऑप्शन नंबर का में दिया गया है। आगे दिया गया देखिए, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 1975 में घोषित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे दिया है स्पेशल प्रोविजनल। भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष अधिकार को कहा जाता है। तो उस जो विशेष अधिकार दिया जाता था उसको कौन सा पर्स कहते थे? ठीक है, तो उसको पर्स जो कहा जाता है प्रीवी पर्स कहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की? तो 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात किया गया था? तो वो जो किया गया था वो था सोवियत संघ। ठीक है, आगे देखिए, दिया गया है कि शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो 3 जुलाई 1972 को किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया गया है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो आयोजित किया गया था बेलग्रेड में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। आगे देखिए, बाम सेफ स्टैंड फॉर, हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि बाम सेफ का मतलब है, तो बाम सेफ का मतलब है पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। ठीक है, उसका माने यही होता है, जो ऑप्शन नंबर का में दिया गया है। आगे देखिए, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है। तो वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या होती है? तो राज्य की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होती है? वृद्धि होती है। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है, कमी होती है और कमी होती है। ठीक है, कमी होगा वैश्वीकरण से, ऑप्शन नंबर का खा सही होगा। ठीक, आगे देखिए, मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर किए थे। तो उस राजा का नाम पूछा जा रहा है आपसे, जो मणिपुर है ना, तो उस राजा का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे दिया गया महाराजा बोधचंद्र सिंह, जो ऑप्शन नंबर खा में दिया गया है। ठीक, आगे देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? तो गैस जो लगातार कम हो रही है उस गैस का नाम है ओजोन। ठीक है, ऑक्सीजन और ओजोन O3।
ठीक है, वो 3, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो देखिए इसके लिए जो जिम्मेदार है वो मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरो और कार्बन डाइऑक्साइड सभी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ होगा सभी। आगे देखिए दिया गया कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस के नागपुर किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1920 में, ठीक है। अधिवेशन जो 1920 में हुआ था। आगे देखिए दिया गया है पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 को हुआ था। आगे देखिए दिया गया है, कहता है कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था। तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था, तो यूएनओ था, ठीक है, यूएनओ था, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग एमसीक्यू देखें। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के ऊपर। तो सबसे पहला प्रश्न है कि शीत युद्ध से क्या समझते हैं। तो देखो शीत युद्ध के बारे में आप समझिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोल्ड वार। तो कोल्ड वार सबसे पहले जो क्या था कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वर्चस्व के लिए दशकों तक चला संघर्ष, दशकों तक ये संघर्ष चलता रहा। इस युद्ध को शीत युद्ध का नाम दिया गया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी संघर्ष हुआ वो शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, इसको आप अच्छे तरीके से आप इस प्रकार से आंसर चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया गया, देखो कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन। और कब तक रहा बाबू, तो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहा है, ठीक है। 19 दिसंबर 1958 तक रहा है, ठीक, ये 58 याद रखिएगा। आगे देखिए यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या, मतलब कि देखिए यहाँ पे यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। तो यूएनओ में जो है 5 अस्थायी, जिसमें आपका जो है क्या कहते हैं, अमेरिका है, चीन है, ये सब जिसको वीटो पावर होता है, ठीक है। और गैर अस्थायी 10 है, ठीक। यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य शांति बहाल करना है और सब कुछ को सिक्योरिटी जो करता है, सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किसके विचार पर आधारित है, तो मार्क्सवाद के ऊपर, मार्क्सवादी लेनिनवादी समाजवादी जो है साम्यवादी, इसके ऊपर था, तो मार्क्सवाद के ऊपर था, ठीक है। तिब्बत के कौन सा नेता 1959 में भारत में शरण ली, तो दलाई लामा, ठीक है। दलाई लामा जो धार्मिक गुरु थे, दलाई लामा ने लिया था, ठीक है। आसियान में कितने देश है, तो 10 देश है। कितने देश है बाबू, तो 10 देश इसमें सम्मिलित है, ठीक है। शब्द दिया गया है, देखिए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट शब्द से आप क्या समझते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट शब्द का माने ये था कि सिंडिकेट ही अगर इस पार्टी के अंदर में कुछ खटपट हो रहा है तो इसको यही आके शांत करवाता था। इसी को सिंडिकेट शब्द कांग्रेस पार्टी में दिया गया है। इसी के तहत ही जैसे कि सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर आप लोग लिख लिए होंगे एमसीक्यू का। अब हम लोग अगले वीडियो में जो देखेंगे बाबू, वो देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए दोस्तों से, ठीक है। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।